लौट आया गुजरात का खूंखार हथियार। कप्तान गिल एसआरएच के खिलाफ गुजरात की उतारेंगे सबसे विध्वंसक प्लेइंग 11। या गुजरात टाइटंस जो शुरुआती कुछ मुकाबले जीतकर लग रहा था आसानी से प्लेऑफ में पहुंचेगी, लेकिन एक के बाद एक उनकी प्लेइंग 11 में झटके लगते गए, जिस कारण से कमजोर प्लेइंग 11 के साथ गुजरात टाइटंस आईपीएल के कुछ मुकाबलों में उतरने लगी। हालांकि उसका प्रभाव शुरुआती कुछ मुकाबलों में नहीं पड़ा, क्योंकि नेहरा की जो रणनीतियां रहती थी वो अपने लिमिटेशंस को समझते हुए रहती थी। लेकिन भाई कब तक अपने लिमिटेशंस को, अपनी कमजोरियों को आप छुपाओगी? वो आहत करेंगे ही करेंगी। अब गुजरात टाइटंस को आहत कर रही हैं। ये हैदराबाद के खिलाफ जो मुकाबला होगा गुजरात टाइटंस का, भाई साहब महत्वपूर्ण और अहम होने वाला है प्लेऑफ के दृष्टिकोण से, क्योंकि अगर यहां पर हारे तो फिर ये लूजिंग मोमेंटम पर सवार हो जाएंगे। यहां से वापसी कर पाना भाई साहब मुश्किल होता है आईपीएल के मंच पर। आईपीएल ये एक ऐसा लीग है, आप कैसा आगाज करते हैं फर्क नहीं पड़ता यार। आप देख लीजिए, मुंबई इंडियंस शुरुआती मुकाबले हार रही थी, महसूस ये हो रहा था कि भाई साहब ये पहली टीम होंगे जो प्लेऑफ की रेस से बाहर होंगे। इस वक्त मुंबई इंडियंस टेबल टॉपर बनी है। गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले दर मुकाबले जीत रही थी, अब प्लेऑफ से बाहर होने के कगार पर आकर खड़ी हो चुकी है। तो गुजरात टाइटंस के लिए एक महत्वपूर्ण मुकाबला है, जिस कारण से शुभमन गिल एक सबसे मजबूत प्लेइंग 11 उतारने का प्रयास करेंगे। जो कुछ खिलाड़ी अभी तक उपलब्ध नहीं थे, क्या वो उपलब्ध हो पाए इस मुकाबले के लिए या नहीं हो पाए हैं? क्या कुछ विध्वंसक प्लेइंग 11 हो सकती है गुजरात की सबसे मजबूत? ये आपको समझाएंगे, ये आपको बताएंगे पूरे विस्तार और पूरे तफसील से। ये आपके स्क्रीन पर है गुजरात टाइटंस का स्क्वाड ब्रेकअप। इसके जरिए बताएंगे कि गुजरात टाइटंस की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 क्या कुछ होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम इनके बल्लेबाजी विभाग की बात करें तो भाई साहब यहां पर लिमिटेशंस बहुत हैं। पूरी की पूरी निर्भरता 3 खिलाड़ियों के ऊपर है। उसके अलावा इनके टीम में दमखम बल्लेबाजी में नहीं है, लेकिन ये प्रभावित नहीं की है अभी तक इनको इस आईपीएल 2025 में, क्योंकि ये लिमिटेशंस को समझते हैं। इनको पता है कि टॉप 3 में से अगर कोई एक खिलाड़ी 20 ओवर तक टिक गया तो फिर चीजें आसानी से हो जाएंगी, क्योंकि फिर बाकी के जो लिमिटेड खिलाड़ी हैं, जो बहुत मैच विनर खिलाड़ी नहीं है, वो एक छोर से भी 20-25 स्कोर कर गए तो आसानी से हम 200-210 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। वही कुछ इस वक्त गुजरात टाइटंस टीम करती हुई दिख रही है। इनके ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल हैं, साई सुदर्शन है। दोनों सॉलिड टेक्निक वाले बल्लेबाज, दोनों ही निरंतर स्कोर करने वाले बल्लेबाज। सिर्फ और सिर्फ एक ही मसला है स्ट्राइक रेट का, अन्यथा इनसे बेहतरीन टी20 फॉर्मेट में इस वक्त आईपीएल में नहीं कोई खेल रहा है, ये भी बात सत्य है। लेकिन जहां पर 220-230 वाला मसला आएगा वहां गुजरात फंसेगी, क्योंकि ये दोनों लिमिटेड खिलाड़ी हैं। पावर प्ले में वो विस्फोट नहीं कर पाएंगे जो ऐसे रनचेज में जरूरत होती है। नंबर 3 पर ये इनका सबसे सॉलिड बल्लेबाज है। अगर गुजरात अपने लिमिटेशंस को छुपा पाई है बल्लेबाजी विभाग में तो इस खिलाड़ी के कारण जॉस बटलर के पास एक तो अनुभव, बेहतरीन तरीके से मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पिनरों को अटैक कर रहे हैं, पेसरों को अटैक कर रहे हैं और लास्ट में फिनिशिंग टचेस दिख रहे हैं। ये टॉप 3 इनकी आन बान और शान है। उसके बाद समस्याएं हैं। पिछले मुकाबले में स्टीफन रदरफोर्ड नहीं खेले थे, ये जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से फिट हो चुके हैं, इस मुकाबले में खेलते हुए आपको दिखने वाले हैं। ये टॉप 4 है। स्टीफन रदरफोर्ड की कमियां हैं यार, जो आउटसाइड ऑफ गेंदें हैं, जो वाइड यॉर्कर्स हैं, उसको ये अच्छे से खेल नहीं पा रहे हैं और उस कमियों को एक्सपोज किया जा रहा है। 1-2 ओवर जो साधारण गेंदबाज हैं उनको तो हिट कर दे रहे हैं, लेकिन क्वालिटी गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। इनका स्ट्राइक रेट गिरता हुआ दिख रहा है, जिसके लिए इनको लिया गया वो काम नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 5 की अगर हम बात करें तो फिर वहां पर शाहरुख खान अभी तो कुछ खास नहीं कर पाए। 1-2 मुकाबलों में जरूर ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी की है, लेकिन फिर भी कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाए हैं शाहरुख खान। फिर अगर हम नीचे आए तो नंबर 6 पे इनको राहुल तेवतिया मिल रहे हैं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर को बैक किया जा रहा है अब लगातार मुकाबलों में। तो नंबर 6 पे वाशिंगटन सुंदर, इवन शाहरुख खान से भी ऊपर वाशिंगटन सुंदर आ सकते हैं। राहुल तेवतिया नंबर 7 पर आपको खेलते हुए दिखेंगे, और पिछले मुकाबले में करीम जन्नात को खिलाया था, तो इस मुकाबले में करीम जन्नात आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। राशिद खान नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। ये इनकी पूरी की पूरी बैटिंग यूनिट हो गई, आप देख सकते हो, और कोई बल्लेबाज नजर भी नहीं आ रहा है। अब आते हैं गेंदबाजी विभाग की हम चर्चा करते हैं। गेंदबाजी विभाग में कमियां और खामियां अब नजर आ रही हैं। जो इनके कुछ प्राइम इस गेंदबाज थे, जिसकी मैं बात करूं उसमें से कैगिसो रबाडा सबसे बड़े गेंदबाज। भाई साहब वो पर्सनल कारणों के कारण अपने देश लौट आए, चले गए थे। उसके बाद कई मुकाबले नहीं खेले। सब क्रिकेट प्रशंसक ये जानने की इच्छा रख रहे हैं कि भाई साहब रबाडा कब वापसी करेंगे, कब आएंगे, क्योंकि खिलाड़ी मैच विनर खिलाड़ी है, विकेट टेकर गेंदबाज है। तो अगर हम अप्रैल 19 के इंटरव्यू के तहत जाएं,
शुभमन गिल की, तो ये मुकाबला कैगिसो रबाडा को खेलना चाहिए, ये मुकाबले के लिए वो उपलब्ध हो जाने चाहिए। ये अप्रैल 19 का इंटरव्यू था, क्योंकि वहां पर उन्होंने बताया था कि अब तक गुजरात टाइटंस के लिए कैगिसो रबाडा को उपलब्ध होना चाहिए, कैगिसो रबाडा ये मुकाबला खेलने चाहिए। तो उसके हिसाब से, शुभमन गिल के इंटरव्यू के हिसाब से रबाडा को आना चाहिए, तेज गेंदबाजी विभाग को लीड करना चाहिए। उसके अलावा मोहम्मद सिराज शुरुआती कुछ मुकाबलों में बहुत बेहतरीन टच में दिखे, अब एक साधारण गेंदबाज दिख रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ये टॉप नॉच फॉर्म में है, इन्होंने ही सारा कायाकल्प किया है, मिडिल ओवर्स में आते हैं, विकेट निकालते हैं और गुजरात को अहेड कर देते हैं। साई किशोर ने अब तक अच्छा काम किया हुआ है। गेंदबाजी विभाग की अगर मैं बात करूं तो ये इनके आप कह सकते हैं 3-3 पेसर हो गए जो कि लीड करने वाले हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, फिर अगर मैं बात करूं तो साई किशोर इनके स्पिन गेंदबाज है। ये इनकी प्लेइंग 12 होने वाली है, जो कि सबसे मजबूत ऑन द पेपर दिखने वाली है, जहां पर कैगिसो रबाडा की वापसी के कारण तेज गेंदबाजी विभाग मजबूत होगा। तेज गेंदबाजी विभाग में सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, रबाडा, अगर रबाडा आते हैं तो, क्योंकि रबाडा अगर मैं बात करूं तो कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो अप्रैल 19 का इंटरव्यू था शुभमन गिल का, उस इंटरव्यू के हिसाब से चलें तो ये मुकाबला रबाडा को खेलना चाहिए। तो उस हिसाब से प्लेइंग 12 का मैंने निर्माण किया हुआ है। साई सुदर्शन शुभमन गिल ओपन करते हुए दिखेंगे, जॉस बटलर नंबर 3 पर, वाशिंगटन सुंदर 4 पे, 5 पे शाहरुख खान, 6 पे राहुल तेवतिया, 7 पे सरफन रदरफोर्ड, 8 पे राशिद, आर साई किशोर 9 पे, 10 पे रबाडा, 11 पे प्रसिद्ध कृष्णा, 12 पे मोहम्मद सिराज। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 12 कैसी लगी। ये जरूर है कि रबाडा की वापसी के बाद ये टीम थोड़ा सा मजबूत होगी। सरफन रदरफोर्ड जो पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे, करीम जनात खेले थे, उनके 30 रन कूटे गए थे, उनका बाहर जाना तय है। रदरफोर्ड फिट हैं तो रदरफोर्ड की एंट्री प्लेइंग 12 में होगी, तो थोड़ी सी बल्लेबाजी भी को भी मजबूती प्रदान होगी। और अगर रबाडा खेल गए तो भाई साहब एक थ्रेटनिंग पेस अटैक इनके पास तैयार हो जाएगा। अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा कि गुजरात टाइटंस क्या सनराइजर हैदराबाद को मात दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दे, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।